उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आज एक बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य सीनियर लीडर हैं अपोजिशन के, उनके ऊपर आज हमला किया गया और उनको थप्पड़ से मार दिया गया। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी उनका जो बयान है वो ये कह रहे हैं कि करणी सेना के लोग इसमें भी शामिल हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पॉलिटिकल लीडर हैं। लंबे समय से उन्होंने विधानसभा में रह कर के, नेता प्रतिपक्ष में रह कर के प्रदेश की सेवा की है, काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और जिस तरह की घटना उनके साथ घटी है वो निंदनीय है और सरकार निश्चित तौर पर उसमें दोषी जनों पर सख्त कार्रवाई करेगी। एक सवाल ये था कि कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं, आपके मिनिस्टर्स जो है सरकार के, उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है। अधिकारी मंत्रियों की सुन नहीं रहे हैं। जेई ने बदतमीज़ी कर दी, उसके एक हफ्ते के अंदर दूसरा मंत्री बैठा है, एक इंस्पेक्टर ने नहीं सुनी मंत्री की। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, इसको कैसे देखते हैं सरकार में? देखिए, योगी जी की सरकार में सख्त निर्देश हैं। विद्युत आपूर्ति के सवाल को लेकर के हो, कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर के हो, या जो भी विद्युत की सप्लाई में अधिकारी जुड़े हैं कि लगातार 24 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे गांव में किसानों को विद्युत मिले। कहीं कहीं दिक्कत होती है, कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं, वो भी ट्रांसफार्मर भी बदलने का है कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर भी बदल जाए और प्रयास भी रहता है। हम लोग देखते भी हैं, जहाँ प्रभारी मंत्री के रूप में जाते हैं देखते भी हैं, तो काम होता है। कहीं कहीं डिले होता है, कुछ अधिकारियों की लापरवाही में हो सकता है, कहीं सामान की कमी पर, या कभी कभी लोग सही तरीके से पोर्टल में जो सूचना देनी चाहिए नहीं सूचना देते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं और सरकार में मंत्री हैं, उनको अधिकारियों से वार्ता करके कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि इस तरह से सत्ता में खुद हैं, सरकार में खुद हैं और खुद इस तरह की जो कार्यकर्ताओं के दबाव में हो या जैसे भी हो वो धरने पे बैठते हैं, ये उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल और था। बाढ़ से पूरे प्रदेश के हालात बिगड़े हुए हैं। सरकार जगह जगह जो है वो कैंप लगा रही है, भंडारे कर रही है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसको कैसे सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बारिश बहुत अच्छी हो रही है और इस साल हमें लगता है कई वर्षों के बाद मानसून आया हुआ। पूरे प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा वर्षा कहीं कहीं किन्हीं जनपदों में हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में भी आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके से बारिश हुई है। तो तमाम जो हमारे डैम हैं उनसे भी पानी छोड़ा गया है। उसी के चलते हमारी यमुना नदी में बाढ़ आई है, गंगा में भी कुछ बाढ़ का वो है, लेकिन पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। और जितने भी उत्तर प्रदेश के यमुना के किनारे के जनपद हैं या गंगा के किनारे के हमारे जनपद हैं, उनमें जब इन नदियों में बाढ़ आती है, जल आता है, तो जो इनकी सहायक नदियाँ रहती हैं उनमें पानी बैक मार जाता है। उसके चलते हमारे तमाम जो गांव जुड़े रहते हैं उन गांवों में जल भराव भी हो जाता है, समस्या होती है। जैसे हमारे क्षेत्र में ही भोगनीपुर विधानसभा में ही लगभग 2.5 दर्जन गांव में जल का प्रकोप रहा। तमाम सारे गांव घिर गए थे। क्योटरा बांगर से लेकर के टेऊंगा तक हम लोग उन गाँवों का दौरा किए। 2 दिन में राहत सामग्री जो दे सकते हैं, पशुओं की चारे की भी व्यवस्था कराना, लोगों की खाने की व्यवस्था कराना, उनको रहने के लिए इंतजाम कैंप लगवाना। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सख्त निर्देश थे अधिकारियों को और मंत्रियों को भी। उन्होंने सब जगह और अपने विधायकों को भी जिम्मेदारी की बाढ़ की जहाँ पर भी संभावनाएं हैं, जहाँ पर बाढ़ आई है वहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि जाएंगे और किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और जो भी प्रभावित लोग हैं उनको हर तरह की सरकार की तरफ से मदद हो। और मुख्यमंत्री के निर्देश से मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में खाने की व्यवस्था, किट की व्यवस्था,
पशुओं की चारे की व्यवस्था, और इसके अलावा जो हमारे फसल प्रभावित हुए हैं उनको भी पूरी तरह से सरकार उनको भी मुआवजे के रूप में किसानों की भरपाई करेगी। और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए उनकी भी सूची बन रही है कि उनको भी मुख्यमंत्री आवास से दे करके, जिनके मकान गिर गए हैं, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए, उनको भी हमें मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ करके मदद करनी है। तो सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के साथ है और पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। पानी भराव है, जल भराव है, लेकिन कहीं कोई जनहानि, कहीं कोई पशुओं की हानि पूरे प्रदेश में नहीं हुई है, न ऐसी कोई सूचना है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने राकेश सचान जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि जितनी भी जगह पर बाढ़ आई है हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं और जनहानि और पशु हानि न होने पाए इसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।